सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर, यानी कि इरेडा IREDA। तो IREDA के अंदर आप लोग देखोगे भाई 10% का लोअर सर्किट लग गया। और सुबह जब मैंने वीडियो बनाई थी उस समय जो स्टॉक है ये 5 से 6% की गिरावट में हमें दिखाई दे रहा था। और वहाँ पर भी आपको क्लियर भाषा में एक ही बात बोली कि 112 रुपये का स्टॉप लॉस पकड़ के चल लीजिए भाई। अगर 112 के ऊपर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर 112 के ऊपर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 112 के नीचे में आए तो राम राम कर देना भाई स्टॉक को एक बार, क्योंकि फिर जो स्टॉक है ये मैंने बोला भी था कि ये आपको जो है भी 85 to 100 रुपये के बीच में आते हुए नजर आ सकता है। और उस लेवल में आता है, अगर उस रेंज में आता है स्टॉक, तो वहाँ पर आपके लिए एक छोटी फ्रेश एंट्री का माहौल बन जाएगा। लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और कुछ एक बड़े दिग्गजों का जो ना भी आप लोग बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनके भी बहुत सारे बयान आए हैं स्टॉक को लेकर। तो उनकी क्या राय है वो भी आपको बताएंगे, साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें जो ना भी तेज़ी के माहौल बन सकते हैं या फिर स्टॉक अभी और टूटने वाला है। तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो लोअर सर्किट में लॉक हो गया ना भाई, ठीक है। सीधा 12 रुपये नीचे गया और जब ये स्टॉक 113-14 के आसपास था आई थिंक, ठीक है, 112-45 यानी कि 112 के आसपास था। वहाँ पर भी आपको बोला कि 112 का स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नीचे जाता है तो भी एक बार बेच कर बाहर आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने फ्रेश एंट्री लिया तो ये आपकी गलती भी, आपको देखना चाहिए था कि स्टॉक जो ना भी थोड़े से टाइम में आप लोग देखोगे लगातार 5-7, ठीक है, 5 या 7 सत्रों में, यानी 5 या 7 सर्किट स्टॉक ने जो ना भी ज़बरदस्त दिखाए हैं, ठीक है। लगातार पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन के दौरान बहुत ज़बरदस्त रैली स्टॉक में बनी है। 60 रुपये के आसपास स्टॉक 123 रुपये के भाव में पहुंचा। लेकिन वहाँ से आप लोग देखोगे अभी के टाइम स्टॉक में करेक्शन का जो माहौल है वो बना हुआ है, 10% का लोअर सर्किट। तो चलिए जानते भी दिग्गज को का जो ना भी क्या मानना है और इसके कैसे क्या माहौल बन सकते हैं। इस गिरावट को लेकर जो भी पब्लिक यहाँ पर फंसी है, देखो भाई नुकसान हुआ है क्योंकि LC जब लगता है तो स्टॉक सेल भी नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। स्टॉक जब तक आपको जो ना भी अप एंड डाउन करते हुए नजर आ रहे थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब जैसे ही LC में लॉक हुआ तो स्टॉक सेल करना मौत हो जाता है भाई, और वही पब्लिक के साथ हुआ। तो चलिए एक बार देख लेते भी क्या मानना है और इसका कैसा इफेक्ट आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है। और 11 करोड़ 68 लाख के करीब जो है भी वॉल्यूम भी आई है। तो आपको डिटेल में बताएंगे कि यहाँ पर बेच कर निकलना सही है या फिर जो ना भी थोड़ा और टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जी बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट है, इसी के हवाले से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ एक निवेशकों का या फिर कुछ एक दिग्गजों का, एक्सपर्टों का जो ना भी बयानबाजी होते हुए नजर आई है। इरेडा के शेयर जो ना भी 10% के लोअर सर्किट में बंद है और निवेशकों को जो ना भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो बना हुआ है भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं मेरी राय आपको बता देता हूँ, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टॉक यहाँ से जो ना भी और डाउन आ सकता है, ठीक है। और ये स्टॉक आप लोग देखोगे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव में है या फिर RSI-MFI ये भी इसके हाई हो चुके थे भी, तो ऊपर के भाव से प्रॉफिट बुकिंग तो बनी रही थी, तो यहाँ से जमकर प्रॉफिट निकाला जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि स्टॉक में लोअर सर्किट है। जिस प्रकार स्टॉक 10% के अपर सर्किट 20% की रैली दिखा रहा था, उसी प्रकार अब स्टॉक में सेलर्स हावी हो गए, पैनिक सेलिंग स्टॉक में हो रही है जिसकी वजह से स्टॉक टूट रहा है। तो ये स्टॉक जो ना भी आप लोग देखो, अगर आपको ये 108 रुपये के आसपास, 105-107 के आसपास अगर निकलने का मौका मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको प्रॉफिट्स हुए हैं और जिन्होंने हाई लेवल से स्टॉक को पिक कर लिया है वो अभी बने रहिए भाई, समझे। जिन्होंने मान लीजिए नीचे के भाव से खरीद रखा है, ऊपर के भाव में जो भी प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने हाई लेवल से स्टॉक को पिक कर लिया ना वो अभी बैठे रहिए। नीचे के भाव में अगर आपको एवरेज करने का मौका मिलेगा तो एवरेज करने से मत चूकना भाई, ये आपके दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, ठीक है। कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक चल सकता है। और कुछ एक निवेशकों का या फिर कुछ एक दिग्गजों का मानना है कि ये स्टॉक जो ना भी थोड़े टाइम के लिए, काफ़ी टाइम तक यानी 3-4 महीनों के लिए ये 100 रुपये और 140 रुपये के बीच में कंसोलिडेट करेगा। तो कुछ एक का ये भी मानना है। तो चलिए आपको दिखा देते अभी। हालांकि गिरावट तो बहुत बड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन इसको अगर गिरावट हुई हो तो क्या करें भी। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी निवेशकों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, होल्ड, बाय, सेल, जो कुछ भी है वो जहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी कुछ एक का क्या मानना है और कुछ एक का क्या, देखो 80 से 92 रुपये के बीच में जो ना भी तो जो शेयर है ये यहाँ पर घूम सकता है। यहीं पर जो स्टॉक है ये अभी आने की संभावना, और यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रतीक्षा करने की सलाह है। और इस लेवल में अगर स्टॉक आता है
तो एक अच्छा खासा जो है भी बाइंग का अवसर खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग देखोगे कुछ एक बड़े निवेशकों का मानना जो है वो यहाँ पर आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है और इसे डिटेल में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसे देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनके बारे में डिटेल में यहाँ पर आपको जो है भी देखना चाहिए भी किसकी तरफ से क्या बड़े बयान आते हुए नजर आए हैं, ठीक, किसने जो है भी यहाँ पर क्या कहा है। तो जैसे कि जो बोनांजा पोर्टफोलियो के रिसर्च एनालिस्ट ओमकार कामटेकर ने कंपनी के उज्जवल परिदृश्य का हवाला देते हुए गिरावट पर इरेडा में शेयर जो है भी खरीदने की सलाह दी है, ठीक है। कुछ क्या कहते हैं, लंबी अवधि के लिए जो निवेशकों के लिए वह लहर पर सवारी करने और अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक पर टिके रहने की सलाह देते हैं। तो देखो भाई, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, जिनकी लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग वो बने रह सकते हैं। अगर स्टॉक ऊपर के भाव से 10-15% अगर आपको गिरावट में मिलता है तो वो आपके लिए मौका है, ठीक। अगर ये स्टॉक आप लोग देखोगे भी, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि ये स्टॉक आपको 85 to 95 के बीच में आते हुए नजर आ सकता है यहाँ से, ठीक है। अगर उस लेवल में आता है तो वो आपके लिए बाइंग के लिए सबसे बेस्ट मौका हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखो भी बहुत सारे हर एक के अलग अलग मान्य हैं, तो यहाँ पर देखते भी आगे कैसा क्या माहौल बनता है। जो कुछ चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है। गिरावट को लेकर परेशान नहीं होना, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने 120 पर खरीदा है, चाहे 115 पर खरीदा है, चाहे 110 पर खरीदा है, घबराना नहीं है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन स्टॉक वहाँ तक जो है भी आप लोग देखो फिर से आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना है। और पटेल को जो आप लोग देखो, पटेल को उम्मीद है कि ये जो है भी अगले कुछ महीनों तक स्टॉक जो है भी लगभग 100 से 140 के बीच में घूमेगा। तो ये अपडेट्स रही है टोटल। और यहाँ पर आपको जो है भी आनंद राठी जी की तरफ से क्या जो है भी इसको लेकर अनुसंधान दिए गए हैं। जिगर पर पटेल जो इरेडा शेयर के लिए जो है 110 रुपये पर समर्थन और 130 रुपये का जो है प्रतिरोध देखते हैं। तो 110 रुपये के आसपास अगर सपोर्ट लेता है स्टॉक तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे तो 108 पर आया हुआ है भाई, लगता तो है कि स्टॉक ऊपर में आए, ठीक। ऊपर में आकर जो स्टॉक है वो डटे और फिर ऊपर में एक अच्छी खासी रैली बनाए। भाई सपोर्ट जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई खबर आए वो आपसे मिस ना हो। और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है डिटेल में वीडियो पॉज करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।